देव सुनने पर लागेला इवा देवी देवता के वास बाटे। जौन देव के चर्चा हमनी कर रहल बानी उ कौनो देवता के चर्चा ना है। इ चर्चा है बिहार राज्य के औरंगाबाद जिला के एगो छोट शहर के, जहां भगवान सूर्य देव के मंदिर बा। इ मंदिर में भगवान भास्कर के तीनों रूप के मूर्ति स्थित बाटे। उदय ब्राह्मणो रूपम मध्याह्ने तु महेश्वर अस्तमाने स्वयं विष्णु स्त्रीमुतिष्य दिवाकर। इस श्लोक भगवान भास्कर के तीनों रूप के चरितार्थ करेला। देव के मंदिर में तीनों रूप में विराजमान बानी। इ तीनों रूप के बारे में कहले गईल बा, क्षमा करहु क्लेश तीनों रूप आपका ब्रह्मा विष्णु महेश। सूर्य के इस श्लोक जगत खातिर परम कल्याणकारी और हितकारी बा। लोक गाथा में इनकर ढेर महात्म बा। इ मंदिर के करिया पत्थर के काट के तराश के बनावल बा। इ मंदिर 100 फीट ऊंच बा। प्रसिद्ध देव मंदिर देखे में अतना सुंदर लागेला कि ओही जा गईला पर लौटला के मने ना करे। मंदिर के सामने बनल सूर्य कुंड मंदिर के महिमा के बखान करेला। कहल गईल बा, त्रेता युग में बिहला के बाद राजा ईला के पुत्र एल के कुष्ठ रोग भइल। उनकर सौंसे देही में दाग हो गई, मांस गले लागल। उनकर चेहरा अतना डरावना हो गए रहे कि आदमी जन देखते डरा जात रहे। राजा एल अपन बीमारी के ढेर उपाय कैले, बाकी ठीक ना भई। राजा बहुत परेशान रहत रहस। एक दिन इहे परेशानी में राजा निकल पड़ले घोड़ा पे बैठ के शिकार करे। दूर जंगल में गईला पर उनकर घोड़ा अचानक रुक गई। ओकरा जोर से प्यास लागल रहे। तब ही घोड़ा के नजर पानी पर पड़ल, जहां कीचड़ भी रहे। राजा घोड़ा के मनसा समझी के ओकरा के ढील छोड़ दिले। घोड़ा पानी पिए बढ़ल, आगे बढ़ल तो पांकी में फंस गई। उहे पांक में राजा लथपथा के गिर गईले। राजा परेशानी में पड़ गईले। बहुत यत्न कैला के बाद उ पांकी से निकलले आ उहे पानी से सौंसे देह को धोवे लगले। तबे एगो चमत्कार भइल। राजा एल के देह जे कुष्ठ रोग से भर गए रहे पहले लेखा हो गई। एल के देह पहले लेखा कंचन हो गई। अब तो राजा एल के खुशी के ठिकाना ना रहे। राजा एल सोचले कि इ पनिये में कौनो गुण बा जौना से इ कुष्ठ रोग खत्म हो गई। तब राजा एल ओही जहां अपन पड़ाव डाल दिले। एक दिन राजा एल के सपना में भगवान भास्कर दर्शन देनी और कहनी कि इहवा खुदाई होके के चाहिए। बस राजा एल ओ स्थान पर उदाही करावे लगले। उहे गढ़ा में राजा 3 गो मूर्ति पावले। वो मूर्ति भगवान भास्कर के तीनों रूप भोर, दोपहरी और सांझ के रहे, माने ब्रह्मा विष्णु महेश। हर बरिस कार्तिक माह के शुक्ल षष्ठी के मनावे वाला ई छठ व्रत सूर्य देवता के समर्पित एगो ऐसन महापर्व है जे वैचारिक और दैहिक शुद्धता के प्रतीक है। शास्त्र के अनुसार ई अनुष्ठान के रखे वाला व्रती धन धान्य शारीरिक सुख समृद्धि से भरल पुरल रहेला। आस्था के पर्व के प्रति एगो ई भी मान्यता बा कि एकर अनुष्ठान में बाधा पहुंचावे वाला व्यक्ति के भगवान भास्कर तुरंत दंड दे देवेले। ई पर्व रखला के तुरंत बाद एकर फल भी मिलेला। शास्त्र में ई बात के उल्लेख भी मिलेला कि रोग ग्रसित व्यक्ति यदि सूर्य के उपासना करे तो ओकर रोग नष्ट हो जाला। छठ के अनुष्ठान की विशेषता है कि एकरा में कोनो पंडित के दरकार ना पड़े। 4 दिन तक चले वाला ई पर्व में सब लोग के सहयोग मिलेला। अनुष्ठान के ना रखे वाला भी चाहे मर्द होखे या मेहरारू तन मन से व्रती के अनुष्ठान के सफल बनावे में आपन आपन सहयोग देला। ऐसन मान्यता बा कि ई अनुष्ठान के पवित्रता के जे तोड़ेला ओकरा के भगवान भास्कर तुरंत दंड देवेले। ई महान छठ के पर्व के पीछे एगो प्रचलित कहानी बा। प्राचीन काल में बिंदुसार तीर्थ में महिपाल नाम के एगो बनिया रहत रहे। वो सूर्य भगवान के धर्म पूजा पाठ के बड़का विरोधी रहे। एक दिन के बात है, उस सूर्य देवता की मूर्ति के सामने खड़ा होके मूत्र त्याग कर देहलस। बस ओकर आंख की रोशनी खत्म हो गई। महिपाल अपन जिंदगी से अगुता गई और अपन जान देवे खातिर नदी में कूदे के सोचलस। जब वो नदी के औरी जात रहे तो रास्ते में नारद मुनि से भेंट हो गई। नारद मुनि के महिपाल अपन आत्महत्या करे के पीछे कारण बतौलस। तब नारद मुनि महिपाल के सूर्य भगवान की उपासना करे के सलाह दिले। महिपाल कार्तिक मास के षष्ठी के दिन सूर्य के व्रत रखलस।
सूर्य भगवान के महिमा से ओकर आंख के रोशनी लौट आई। चूंकि कार्तिक मास के षष्ठी के दिन सूर्य के अर्घ्य दिहल जाला, यही से छठ पर्व के नाम से ई व्रत विख्यात बा। देवी भागवत के एगो प्रचलित कहानी के अनुसार राजा सरयाती के पुत्री सती सुकन्या के बियाह वृद्ध च्यवन ऋषि से भइल। ऋषि च्यवन जब आन्हर हो गईले, तब सुकन्या सूर्य के आराधना कैली। तब सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार सूर्य विज्ञान के प्रयोग कैले, जौना से ऋषि च्यवन के यौवन लौट आई और आंख की रोशनी दोबारे मिल गई। स्कंद पुराण में चर्चा बा कि तबे से मेहरारू लोग छठ व्रत शुरू कर देले।